Hello students, in +1 chemistry, second chapter atomic structure, and in atomic structure the concept is atomic number. What is atomic number? एटम के बारे में, मॉडल्स के बारे में हमने पीछे पढ़ा था कि जो एटम होता है उसका मॉडल जे थॉमसन ने पहला दिया था, उसके बाद रदरफोर्ड ने मॉडल दिया। रदरफोर्ड के मॉडल के बाद थोड़े कंसेप्ट चलते हैं, जैसे एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर क्या होता है? सो अकॉर्डिंग टू मोसले the total positive charges present inside the nucleus is known as atomic number। जो atomic number होता है इसको हम डिनोट करते हैं Z से। सो Z is equal to total positive charges या number of total positive charges, you can say the total number of positive charges present in the nucleus, that is known as atomic number। Now जो टोटल पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस होता है दैट इज ड्यू टू प्रोटॉन्स। वो किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन्स की वजह से होता है। सो वी कैन से कि दिस एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं उसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और यू नो दैट जो एटम होता है वो पोल न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल होने की वजह से जो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं एटम में, न्यूट्रल एटम में, उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, पर जब एटम न्यूट्रल हो तभी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। सो प्रोटॉन को P से डिनोट कर सकते हैं, तो ये Z इज इक्वल टू P, तो दैट इज एटॉमिक नंबर, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर। नाउ इसके बाद आता है कि एक और हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल आया दैट इज नोन एज न्यूट्रॉन। तो उसकी डिस्कवरी कैसे हुई? सो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। दो फंडामेंटल पार्टिकल तो हमने पहले पढ़ लिए कि एटम में दो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। अप टू 1920 वो दो ही फंडामेंटल पार्टिकल थे। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? सो मैंने कहा कि अप टू 1920 दो फंडामेंटल पार्टिकल थे। वो कौन कौन से थे? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स थे जो दो फंडामेंटल पार्टिकल पहले प्रेजेंट थे अप टू 1920। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम या 28 ग्राम, और 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम, इतना होता है जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है। जो इलेक्ट्रॉन का मास दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, सो वी कैन से निग्लिजिबल मास होता है इलेक्ट्रॉन का। और जो एटम होता है, तो एटम का जो मास होता है वो मास ओनली ड्यू टू प्रोटॉन्स, कि प्रोटॉन्स का कितना मास है उतना ही टोटल मास हम एटम का कंसीडर करते हैं कि उतना ही मास होगा, क्योंकि इसमें जो एटम होता है, एटम में प्रोटॉन
इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते, तो इलेक्ट्रॉन का निग्लिजिबल मान लिया तो प्रोटॉन ही हमारे पास बचे, तो प्रोटॉन की वजह से ही उसका मास होता है। लेकिन ये चीज है, हम बोलते हैं कि प्रोटॉन का जो मास होता है, प्रोटॉन का मास, उसको हम लेते हैं, प्रोटॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास जो होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम या -27 किलोग्राम, और इसको हम मानते हैं 1 यूनिट मास। 1 यूनिट मास हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट हम इसको कंसीडर करते हैं, ये इतनी वैल्यू होती है इसकी, या 1 U भी बोलते हैं इसको, 1 U इतनी वैल्यू होती है प्रोटॉन के मास की, और इसको हम एक यूनिट मास कंसीडर करते हैं। तो ये चीज मैंने बोला कि जो टोटल मास होता है दैट इज ड्यू टू द प्रोटॉन, ये सिर्फ पॉसिबल हुआ फॉर हाइड्रोजन ओनली, बिकॉज जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, और इसका जो मास था, हाइड्रोजन का जो मास था वो भी कितना आया, हाइड्रोजन का जो मास था वो भी 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आया। तो दैट इज ड्यू टू दी प्रोटॉन, ये प्रोटॉन की वजह से हुआ, क्योंकि एक प्रोटॉन है तो इसका इतना मास है। लेकिन जब अगले एटम्स की बात आई, जैसे हीलियम हुआ, तो हीलियम जो होता है, हीलियम की जब बात आई, तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, इसमें जो प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वो 2 होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं। तो जो इसका मास था वो कितना होना चाहिए था, जो इसका मास होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था, 2 इंटू मास ऑफ ए प्रोटॉन, इतना होना चाहिए था। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू -24 होता है, इतना होना चाहिए था इसका मास। लेकिन जो हीलियम होता है, हीलियम का जब मास देखा गया, तो जो हीलियम का एक्चुअल मास होता है, हम हीलियम को लिखते हैं 2 हीलियम 4, ठीक है। तो इसका जो मास होता है वो मास होता है 4 AMU या U, 4 AMU या 4 इंटू मास ऑफ ए प्रोटॉन, मास ऑफ ए प्रोटॉन इतना होता है इसका। तो जब ये बात यहां पर आई कि इसका मास बढ़ गया, तो प्रोटॉन की वजह से नहीं हुआ, ये प्रोटॉन की वजह से नहीं हुआ। सो रदरफोर्ड ने यहां से बताया कि जो एटम होते हैं, एटम में न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन के साथ साथ और भी कोई पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, और पार्टिकल भी प्रेजेंट होंगे, क्योंकि जो एटम होता है, एटम होल न्यूट्रल होता है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो वो हो गए, उनकी वजह से तो उसका जो न्यूट्रल था वो उनकी वजह से बन गया। लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल भी प्रेजेंट हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, ऐसे पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ये रदरफोर्ड ने बोल दिया। लेकिन इसकी जो डिस्कवरी की वो चैडविक ने की इन 1932। चैडविक ने 1932 में, यू कैन से Chadwick in 1932 discovered न्यूट्रॉन। एक्चुअली उनको नाम दिया गया न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रल पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं न्यूक्लियस के अंदर, उनको न्यूट्रॉन नाम दिया चैडविक ने। न्यूट्रल पार्टिकल्स के बारे में रदरफोर्ड ने बता दिया था, लेकिन उनको जो नाम दिया, उनकी जो डिस्कवरी की वो चैडविक ने की 1932 में। तो चैडविक ने क्या किया, चैडविक ने बेरिलियम की फॉइल के साथ अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक किया। बेरिलियम फॉइल के साथ यू कैन से न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड by striking
by striking alpha particles with the beryllium foil. बेरिलियम फॉयल साथ अल्फा पार्टिकल्स की स्ट्राइक की, वहां से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की चैडविक ने 1932। और चैडविक और ये देखा गया कि चैडविक ने इसकी डिस्कवरी के बाद ये पाया कि जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं और उनका जो मास होता है दैट इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का जितना मास होता है उतना ही न्यूट्रॉन का भी होता है और इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो वी कैन डिफाइन नाउ न्यूट्रॉन कि न्यूट्रॉन क्या होते हैं। तो न्यूट्रॉन इज ऑल्सो ए फंडामेंटल पार्टिकल। सो यू कैन से ए फंडामेंटल particle which carries you can say 1 unit mass, 1 unit, हम इसको भी 1 unit ही बोलेंगे, 1 unit mass of 1.675 into 10 to the power minus 24 gram and no charge is called न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रल होते हैं, is called न्यूट्रॉन। इसको न्यूट्रॉन नाम दिया गया। तो ये डिस्कवरी हो गई न्यूट्रॉन की। अब हमारे पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल हो गए, एक हो गया प्रोटॉन, एक हो गया इलेक्ट्रॉन और एक हो गया न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की और जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की जो खोज थी वो ई गोल्डस्टीन ने की थी एनोड रेज से। ई गोल्डस्टीन ने जब वो परफोरेटेड कैथोड लगाया था तो वहां से एनोड रेज निकली थी और उनके जो पार्टिकल्स थे, एनोड रेज के जो पार्टिकल थे उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो वहां से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी। और जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? चैडविक ने की। बड़ी लेट डिस्कवरी हुई थी 1932 में। सो दीज आर दी 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ ए एटम। ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल आ गए। अब इसके बाद आता है कि जैसे एटॉमिक नंबर है वैसे ही मास नंबर भी होता है। सो व्हाट इज मास नंबर? यू कैन से मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर को हमने Z से डिनोट किया, मास नंबर को हम A से डिनोट करते हैं। सो मास नंबर दैट इज A इज इक्वल टू, ये जो मास नंबर होता है एटम का, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है उन दोनों का सम जो होता है दैट इज कॉल्ड मास नंबर। सो मास नंबर A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो दोनों होते हैं दीज आर इन द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो इनका सम कितना है उसको हम मास नंबर बोलते हैं। तो एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। सो अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं कि वहां से हम कैलकुलेट करेंगे कि प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें, या कितने, इसका मास नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है। जैसे मान लो हमने ले लिया 6C12 में जो इसका यू कैन से 6C12 इसका जो एटॉमिक नंबर दैट इज जेड। हम जो सिंबल है इसका हम ऐसे लिखते हैं, ये इसका सिंबल है कार्बन का, और नीचे यहाँ पर हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं और इसके ऊपर एटॉमिक मास लिखते हैं, या कैन से मास नंबर लिखते हैं। मास नंबर इसके ऊपर लिखा जाता है। जैसे ये सिंबल मान लो, ये सिंबल ले लिया मैंने x, ये डिनोशन होती है इसकी कि कैसे इसको डिनोट करते हैं। ये x ले लिया, इसके यहाँ पर नीचे
नीचे इसके दिस एटॉमिक नंबर लिखा जाता है और इसके ऊपर यहाँ पर मास नंबर लिखा जाता है। ऐसे डिनोट किया जाता है किसी भी एलिमेंट को सिंबल से उसको डिनोट करते हैं। एक्स मीन्स उसका सिंबल, जैसे यहाँ कार्बन है तो सी और ये 6 इसका एटॉमिक नंबर है और 12 इसका एटॉमिक से मास नंबर है। सो यहाँ पर हमारे से अगर पूछें कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन या हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस एलिमेंट, इसमें कितने प्रोटॉन है कितने इलेक्ट्रॉन है, क्या इसका मास नंबर है। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इसका जो से एटॉमिक नंबर है वो 6 है, तो प्रोटॉन भी इसमें कितने हुए 6, इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने हुए 6, ठीक है। और इसका जो मास नंबर है दैट इज ए, वो कितना है 12। अब यहां से हम ये जो ऊपर हमने लिखा है यहाँ से हम न्यूट्रॉन इसके निकाल सकते हैं। अब ए की जगह पर 12 पुट कर दो और नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 हैं, तो इन मतलब 12 में से 6 घटा दो, वो न्यूट्रॉन आ जाएंगे। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट हियर 12 माइनस 6, ये न्यूट्रॉन आ गए। सिमिलरली हम और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 13 एल्यूमिनियम 27, इसमें पूछ लिया कि हाउ मेनी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। सो इन दिस केस प्रोटॉन जो इसमें है वो कितने हैं 13, प्रोटॉन 13 हो गए। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन भी इसमें 13 है, ठीक है। और इसका जो से एटॉमिक नंबर है वो 13 है, इसका मास नंबर कितना है 27 है। सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14 इसमें न्यूट्रॉन आ गए। ऐसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं किसी भी उसका, जब न्यूट्रल होगा तो हम ऐसे निकालेंगे। कोई भी एटम होता है, एटम के ऊपर जब पॉजिटिव और नेगेटिव हम लिख देते हैं, उसके ऊपर चार्ज लगा देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया और इलेक्ट्रॉन ले लिए, या तो इलेक्ट्रॉन दिए इलेक्ट्रॉन लिए। तो इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन कम और ज्यादा नहीं होते। प्रोटॉन उतने ही होते हैं जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है। इलेक्ट्रॉन कम और ज्यादा हो सकते हैं, वो देने इलेक्ट्रॉन लेने और देने के हिसाब से होता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि मैंने लिख दिया मैग्नीशियम +2, इसके ऊपर +2 चार्ज आ गया और मैंने बोल दिया यहाँ पे कि Z इज इक्वल टू 12 होता है, Z इज इक्वल टू 12 होता है। सो यू कैन से हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर देयर इन दिस मैग्नीशियम +2। तो देखिए यहाँ पे जो प्रोटॉन्स हैं वो तो 12 ही होंगे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो प्रोटॉन इसमें 12 है। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन इसमें 12 नहीं होंगे, व्हाई, बिकॉज इट इज नॉट न्यूट्रल नाउ, ये न्यूट्रल नहीं है, इसके ऊपर प्लस है, प्लस मींस इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें वो आएंगे 12 माइनस 2, 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं 10, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। तो जब न्यूट्रल होता है तो बराबर होते हैं, लेकिन जब न्यूट्रल नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन कम और ज्यादा हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन हम प्लस और माइनस करके निकाल लेते हैं। अब न्यूट्रॉन अगर इसके निकालने हैं तो इसका हमें मास नंबर पता होना चाहिए। इसका मास नंबर जो होता है वो 24 होता है। 24 मास नंबर जो मैग्नीशियम का होता है वो 24 होता है। तो इसका से A इज इक्वल टू 24 है। तो यहां से हम न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12। हम किसी का भी ऐसे निकाल सकते हैं कि कितने उसमें इलेक्ट्रॉन है, कितने उसमें प्रोटॉन है, कितने उसमें न्यूट्रॉन है। इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसके बाद थोड़े से आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन्स, ये 3 चीजें होती हैं कि ये क्या क्या होते हैं। व्हाट आर आइसोटोप्स, व्हाट आर, ये भी एटॉमिक नंबर या मास नंबर या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, उनसे ही इनका पता चलता है कि ये क्या 3 जो ये कंसेप्ट आते हैं कि ये क्या होते हैं। सो फर्स्ट इज आइसोटोप्स, आइसोटोप्स,
देखिए आइसो का मतलब होता है सेम, तो आइसोटोप्स क्या होते हैं कि यू कैन से द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो, मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी डिफर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें डिफर करते हैं आइसोटोप्स में। आइसोटोप्स में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स डिफर करते हैं, से डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के जो नंबर होते हैं वो इसमें डिफर करते हैं। सो इफ वी कैन से, हम डिफाइन इसको कैसे करेंगे, आइसोटोप क्या होता है। सो आइसोटोप यू कैन से द atoms of same element, having same atomic number but different mass number are called isotopes, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप होते हैं, कौन कौन से, एक होता है प्रोटियम 1H1 प्रोटियम, दूसरा होता है 1H2 ड्यूट्रियम, इसको हम ड्यूट्रियम बोलते हैं, और एक होता है 1H3, इसको हम ट्रीटियम बोलते हैं, ये रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है ट्रीटियम। ये तीन आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के। तो यहाँ पर हम अगर देखें हाइड्रोजन, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने हैं, पहले वाले केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0 है, इसलिए हाइड्रोजन को प्रोटॉन भी बोलते हैं, और वहीं से नाम दिया इसका प्रोटियम होता है पहला प्रोटियम, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन 0 होते हैं, नो न्यूट्रॉन्स आर देयर इन हाइड्रोजन। दूसरा होता है ड्यूट्रियम में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो 2 - 1 1 आ गया, इसमें एक न्यूट्रॉन आ गया, और ट्रीटियम में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो 3 - 1 इज इक्वल टू 2। ऐसे हम न्यूट्रॉन्स यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो न्यूट्रॉन देखो डिफर किया, लिखा डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन पहले में 0 है, दूसरे में 1 है, और तीसरे में 2 न्यूट्रॉन हैं, इसलिए दीज आर कॉल्ड द आइसोटोप्स, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप हो गए। सिमिलरली और भी आइसोटोप होते हैं, जैसे कार्बन के आइसोटोप होते हैं, कार्बन हम 6C12 भी लिखते हैं, 6C13 भी लिखते हैं, 6C14 भी लिखते हैं, जो हम उसमें रेडियो धर्मता में या इवन से पेड़ पौधों की जो एज होती है या फॉसिल्स की जो एज होती है उसको निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कार्बन के किस आइसोटोप का यूज करते हैं, कार्बन 14 का यूज करते हैं। तो वो भी डिफरेंट होते हैं। जैसे मैंने बोला कार्बन, तो कार्बन एक 6C12 होता है, कार्बन 6C12, और एक होता है 6C14 ये आइसोटोप हो गए, क्योंकि इनमें देखिए एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। तो इस तरह से बड़े एग्जांपल हमारे पास होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर सेम हो, और ये देखिए एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, बट ये कार्बन है, ये भी कार्बन ही है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। ऐसे ध्यान रखना है कि आइसोटोप क्या होते हैं। अब दूसरा आता है आइसोबार्स। अब आइसोबार्स क्या होते हैं, फिर वही आया, आइसो मीन सेम। आइसोबार्स यहां पर हम बोलेंगे द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, नॉट नाउ सेम, डिफरेंट एलिमेंट्स, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जब एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा तो एटम ही डिफर होगा, तो उसको हम बोलते हैं आइसोबार। यू कैन से द एटम्स ऑफ different elements
atoms of different elements having same mass number, but different atomic number are called, इसको हम क्या बोलेंगे, are called isobars. For example देखिए हमारे पास you can say 18 argon 40, is it right? You can say 19 potassium 40 and 20 calcium 40. अब देखिए यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं, जो एटम्स हैं वो डिफरेंट हैं. यहाँ पर आर्गॉन है, यहाँ पर पोटाशियम है और यहाँ पर कैल्शियम है. और एटॉमिक नंबर बिकॉज डिफर है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, बट इनके मास नंबर ऊपर जो लिखे हैं वो सेम है. इनको हम बोलते हैं आइसोबार्स. दिस आर कॉल्ड. और भी कई एग्जांपल ऐसे होते हैं. एक एग्जांपल आपको दिया ये कि 18 आर्गॉन 40, 19 पोटाशियम 40, 20 कैल्शियम 40. दीज आर कॉल्ड आइसोबार्स. इनको हम आइसोबार्स बोलते हैं. आइसोबार्स. तो दो हो गए हमारे पास, एक आइसोटोप हो गए. ध्यान रखना आइसोटोप में एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट होते हैं और आइसोबार में एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं. तो दीज आर कॉल्ड आइसोबार्स. अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है दैट इज आइसोटोन्स होते हैं. एक आइसोटोन्स, और वहां ध्यान रखना आपने, टोन्स मींस न्यूट्रॉन्स की बात आएगी, न्यूट्रॉन्स की. आइसोटोन्स. यहां भी हम बोलेंगे कि द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. वहां पे न्यूट्रॉन सेम होंगे, उनको हम बोलेंगे आइसोटोन्स. यू कैन से द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स having same number of neutrons are called isotons. इनको हम isotons बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए जहां पर न्यूट्रॉन सेम आएंगे, न्यूट्रॉन सेम आएंगे, जैसे मैंने बोल दिया कि 7n14, ठीक है. तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, यहां पर न्यूट्रॉन है 14 - 7, 7. न्यूट्रॉन 7 हो गए, ठीक है. देन यू कैन से इसमें और एग्जांपल हम लिख सकते हैं 6C13. यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हैं, 13 - 6, 7. जहां पर न्यूट्रॉन सेम होंगे उनको हम बोलेंगे आइसोटोन्स. न्यूट्रॉन सेम आने चाहिए, और एग्जांपल हम लिख सकते हैं इसका. और एग्जांपल हो सकता है जैसे मैंने कर दिया ये यू कैन से 7n14, 7 हो गए. और एग्जांपल हम लिख सकते हैं जैसे हो गया 11 सोडियम 23. यहाँ पर न्यूट्रॉन निकालो पहले. ये दो बातें होगी, हम न्यूट्रॉन भी निकालना सीख रहे हैं यहाँ पे दोबारा. 23 - 11, तो ये कितना बचा, 12. 12, इट इज 12 मैग्नीशियम 24, ठीक है. यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन 24 - 12 that is equal to 12. तो ये 12 हो गए. तो ये these are called the isotons. ऐसे हमारे से कुछ भी जब आइसोटोन पूछें कि विच ऑफ द फॉलोइंग
आर दी आइसोटोन्स, तो वहां पे न्यूट्रॉन निकाल लीजिए, न्यूट्रॉन अगर सेम आते हैं तो वो आइसोटोन्स होंगे, जहां पर न्यूट्रॉन सेम होंगे। सो दिस इज द concept of isotope, isobars and